बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। बेशक रास्ते मुश्किल से ही मुझे अल्लाह पर यकीन है, क्योंकि वो अल्लाह ही तो है जो हमारी खामोश इल्तिजाओं को जान भी लेता है और मान भी लेता है। वो जो हर लम्हा साथ निभाता है, अकेला नहीं छोड़ता। बेशक मेरा रब बेहतरीन कारसाज है। बेशक बेशक। तो जी आज हमने बनाया है अरबी मसाला। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और ये रेसिपी आप अपने मेहमानों के सामने साइड डिश के तौर पे भी रख सकते हैं। तो ये अरबी इस तरह काट ली थी मैंने। अच्छा, अरबी का लेस ख़त्म करने के लिए आपको बेस्ट टिप बता रही हूँ कि नमक लगा के इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख दें और इसका पानी निकल जाएगा और इसे फिर 2-3 पानी से धो लें, यकीन करें। और फिर इसे सुखा लें। जब ये सूख जाए अच्छी तरह, फिर इसे ऑयल में खूब अच्छी तरह से जो है ना फ्राई कर लिएगा, ऐसे कि ये थोड़ी सी हल्की सी गोल्डन सी हो जाए। इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा। ये जो 2 टिप है ना, ये जो फ्राई करने की और नमक लगाने की, इससे आपकी अरवी बिल्कुल भी लेज़दार नहीं होगी, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होगी, उसमें बहुत अच्छी रहेगी। फिर मैंने जी ये जब फ्राई कर ली थी उसको निकाल लिया था। फिर मैंने ऑयल लिया थोड़ा सा, उसमें 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा डाला था। ऑयल कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून लिया था मैंने। और फिर इसको ज़ीरा जब खूब अच्छी तरह कड़कड़ा गया था, तो फिर मैंने इसमें 2 मीडियम प्याज चॉप करके डाल दी थी और इसको खूब अच्छी तरह भूना था। तो जी हमेशा याद रखें, अपने अल्लाह पे आपको यकीन होगा ना आपका, तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों की परेशानियां, दोनों की मुश्किलें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। तो जी फिर मैंने इसमें जब ये थोड़ी सी पिंक हो गई थी ना प्याज, तो फिर 2 टेबल स्पून इसमें हमने लहसुन अदरक डाल दिया था और उसको खूब अच्छी तरह भूना था ताकि उसका कच्चापन सारा निकल जाए। जब ये पिंक सी हो गई, यानी गोल्डन सी हो गई थी ना प्याज, फिर मैंने इसमें 2 से 3 टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। और अगर आप इसे चॉप करके डालना चाहें तो वो भी अच्छी चीज़ है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने बस पीस के डाल दिया था क्योंकि मुझे झटपट ज़रा रेसिपी बनानी थी। जब इसका पानी खुश्क हो गया था, ऑयल ऊपर आ गया था टमाटर का, फिर मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली थी, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका आप ले लिएगा। फिर मैंने 2 टेबल स्पून कुटा भुना ज़ीरा लिया था और मैंने कम से कम 1 टेबल स्पून भुना पिसा ज़ीरा लिया था और वो धनिया था, सॉरी धनिया लिया था 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया था। फिर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला था ताकि ये जो मसाला है ना ये जले नहीं और ये खूब अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया था, बहुत अच्छी तरह भुन गया था, मज़ेदार सा। फिर मैंने इसमें जो अरवियाँ फ्राई की थी ना वो डाल दी थी और झटपट से इसको जो है मैंने मिला लिया था और इसको खूब अच्छी तरह से मिला लिएगा ताकि मसाले में ये बिल्कुल रच बस जाए। और जब ये रच बस जाती है, क्योंकि मसाले में जैसे अरवी रच बस रही है ना, इस तरह हमें अपने रिश्तों में भी रच बस जाना चाहिए, आसानी रहती है। फिर इसमें मैंने गरम मसाला डाला था 2 टीस्पून और कसूरी मेथी डाली थी 2 से 3 टीस्पून। इसका मज़ा बहुत बेहतरीन होता है। और ये डाल के इसे मैंने दम पे रख दिया था। दम के बाद जब ये अच्छी तरह गल गई थी, फिर इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया की गार्निशिंग दे दी थी, क्योंकि आजकल खूबसूरती भी बहुत ज़रूरी होती है ना। लोग खूबसूरती को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ ना, खूबसूरती को लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। वैसे खूबसूरती जो है ना नेचर की होनी ज़रूरी है मेरे ख़्याल से। आप मुझे बताइएगा क्या मैंने ये बात सही कही है ना, क्योंकि नेचर की खूबसूरती बहुत ज़रूरी होती है। तो जी मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दिएगा आपको मेरी ये चुन्नी मुन्नी सी रेसिपी कैसी लगी। मज़ेदार से है ना, माउथ वाटरिंग सी। तो जाइए जल्दी से बनाइए और मेरे चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी है यार, ये तो बनता है ना। और आपका फ़ीडबैक भी बनता है, आपकी मोहब्बत है ये मेरे लिए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।
और जी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।